हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। फ्रेंड्स, अगर आपने पेट्रोल इंजन नहीं देखा हो तो एक बार पेट्रोल इंजन देख लीजिए, उसके बाद डीजल इंजन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे साथ में बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पेट्रोल इंजन में कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम जो है वो हम क्रैंक एंगल के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रैंक एंगल को दिखाने के लिए यहाँ पे ये ड्रॉ कर देता हूं। अब सबसे पहला जो स्ट्रोक है वो है सक्शन स्ट्रोक। तो डीजल इंजन में क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक में सिर्फ एयर आती है, ठीक है। पेट्रोल में क्या था, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा था। अब डीजल में क्या हो रहा है कि सिर्फ एयर आ रही है इनलेट वाल्व से सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो इनलेट वाल्व ओपन होगा, इनलेट वाल्व जो ओपन होगा वो इनलेट वाल्व ओपन इट इज बिफोर 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे ये डिग्री बढ़ जाते हैं। पेट्रोल में क्या था, मैंने आपको 10 डिग्री बोला था, ठीक है। 10 से 15 डिग्री जैसे स्पीड बढ़ती है वो भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे डीजल इंजन ने ये 30 डिग्री कंसीडर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है, ठीक है, जब आपकी क्रैंक यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है। अब यहाँ से इनलेट वाल्व क्लोज कब होगा, तो यहाँ पे आफ्टर 25 टू 30 डिग्री, यहाँ पे भी आप 30 डिग्री ले लो। यहाँ पे कोई बुक में यहाँ पे 25 भी लिया होगा, ठीक है। तो 25 30, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनलेट वाल्व क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इनलेट वाल्व ओपन होने का टाइम यहाँ पे है और इनलेट वाल्व क्लोज होने का टाइम यहाँ पे है। तो ये आपका ईडीसी है, ठीक है, और ये आपका बीडीसी है। तो ये सब बेसिक चीज है जो मैंने आपको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में बताई हुई है कि यहाँ पे जब क्रैंक होगी तो पिस्टन जो है वो टीडीसी पे होगा और यहाँ पे जब क्रैंक होगी तो पिस्टन जो है वो बीडीसी पे होगा, राइट। तो ये हमारा इनलेट वाल्व ओपन और क्लोज होने का टाइमिंग है डीजल इंजन में, ठीक है। अब यहाँ से कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में, ठीक है, अब कंप्रेशन स्ट्रोक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सक्शन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्रेशन स्ट्रोक, राइट। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, तो यहाँ पे स्पार्क प्लग तो है नहीं, ठीक है। पेट्रोल इंजन में हमने स्पार्क प्लग का टाइमिंग देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्यूल वाल्व है, ठीक है, जो स्प्रे करता है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर। तो फ्यूल वाल्व जो है वो ओपन होने का टाइमिंग जो है वो कुछ यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे जो है फ्यूल वाल्व ओपन हो जाएगा, वो करीबन 15 डिग्री बिफोर फ्यूल वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है। और फ्यूल वाल्व क्लोज कब होता है, तो यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो जाता है और यहाँ पे फ्यूल वाल्व जो है वो क्लोज यहाँ पे होगा, फ्यूल वाल्व क्लोज, ठीक है। तो ये जो डिग्री होता है ना, ये 25 डिग्री अराउंड होता है। उसका मतलब कि करीबन 40 डिग्री के आसपास फ्यूल वाल्व ओपन रहता है, यानी कि यहाँ से ओपन होगा और फ्यूल जो है, फ्यूल वाल्व जो है, फ्यूल पंप से जो प्रेशर, तो फ्यूल वाल्व जो है, ठीक है, इंजेक्टर से जो हम फ्यूल डालते हैं तो वो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो करीबन 40 डिग्री जितना यहाँ पे ये ओपन रहता है, ठीक है। अब यहाँ से पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग लाइन से यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। तो ये आपका होगा पावर स्ट्रोक, ठीक है। तो यहाँ पे पावर स्ट्रोक में यहाँ पे, अब यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज हो गया, यहाँ पे दोनों वाल्व क्लोज है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल वाल्व ओपन हो गया, यहाँ पे फ्यूल वाल्व क्लोज हो गया। अब यहाँ पे पावर स्ट्रोक में यहाँ पे करीबन 35 से 40 डिग्री ले लो, ठीक है। तो 40 डिग्री बिफोर यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कब होता है, तो 35 डिग्री से 40 डिग्री, ठीक है। यहां से एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक चालू हो जाता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है वो यहां से, ये पूरा जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है वो यहां पे रहता है और जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है वो यहां पे क्लोज हो जाएगा। मतलब कि जो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होने का टाइमिंग है वो यहां पे, ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये हमारा एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होने का टाइमिंग वो भी यहां पे है। तो वो भी करीबन 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी एग्जॉस्ट वाल्व
क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रहा है और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने नोट किया हो तो इनलेट वाल्व का ओपन और क्लोज होने का टाइमिंग भी ज्यादा है और एग्जॉस्ट वाल्व का ओपन और क्लोज होने का टाइमिंग भी ज्यादा है, क्योंकि हमें मैक्सिमम एयर लानी है और जो एग्जॉस्ट होगा हमें स्कैवेंजिंग भी बहुत बढ़िया चाहिए, मतलब कि जितना भी आफ्टर कंबशन जितना भी गैस है वो पूरा का पूरा निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों के लिए हम इसमें टाइमिंग ज्यादा रखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, ठीक है। वाल्व टाइमिंग डायग्राम यानी कि वाल्व का इनलेट और आउटलेट वाल्व का ओपन और क्लोज होने का टाइमिंग यहाँ पे क्रैंक के थ्रू हमने बताया है, ठीक है। अब फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। तो यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन होगा 25 डिग्री बिफोर टीडीसी और यहाँ पे सक्शन के बाद यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज होगा 30 डिग्री आफ्टर बीडीसी। फिर यहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे फ्यूल वाल्व ओपन होगा, वो भी 10 to 15 डिग्री बिफोर, और यहाँ पे आफ्टर 20 to 25 डिग्री फ्यूल वाल्व क्लोज होगा। उसके बाद यहाँ पे पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बीडीसी से पहले 35 से 40 डिग्री पहले एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वाल्व टाइमिंग डायग्राम है डीजल इंजन के लिए। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में कुछ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको वहां पे समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।